Hello everyone, welcome to the official channel of Samiksha Institute. Here, we will be providing you with all the latest information about various job vacancies and also videos related to various competitive exams. We hope you find our channel useful and help you in your studies. लेते हैं आर्टिकल। ये चैप्टर इतना इजी है कि आपने बचपन से पढ़ रखा है। ए, एन और द, कहां पर ए आना है, कहां पर द आना है और कहां पर एन आना है। ठीक है, आर्टिकल चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक जगह इंडेफिनिट और दूसरी जगह लिखा हुआ है डेफिनिट। ये इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या होते हैं, सबसे पहले यही जान लो तुम। देखिए, इंडेफिनिट ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं हम द आर्टिकल को। अब ब्रैकेट में कुछ और लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वीकर फॉर्म ऑफ वन, यानी कि ये वन की वीकर फॉर्म है। वीकर मतलब कमजोर वाली फॉर्म है वन की, मतलब वन की जगह पर हम ए और एन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे में लिखा है द आर्टिकल, जिसका मतलब है वीकर फॉर्म ऑफ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये सबके सब, दिस, दैट, दीज और दोज, इन सबकी वीकर फॉर्म होती है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास दो टर्म आ गई, एक तो डेफिनेट और इंडेफिनेट क्या होता है ये हमें पता चल जाए कि ए और एन को इंडेफिनेट क्यों कहते हैं और द आर्टिकल को हम डेफिनेट क्यों कहते हैं। और दूसरा, हमारे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वीकर फॉर्म ऑफ वन, ये वन की वीकर फॉर्म होते हैं ए और एन, और ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों की वीकर फॉर्म होता है क्या, द आर्टिकल, है ना। उसके लिए हमें ये डेफिनेट, इंडेफिनेट और वीकर फॉर्म ये समझ में आ जाए, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है, मैंने लिखा हुआ है अ शॉर्ट स्टोरी। अब इस स्टोरी में आप देख पा रहे हो, ये 7 जगह पर मैंने ब्लैंक बनाया है। पहला ब्लैंक ये रहा, वंस देयर वाज डैश फार्मर हैड डैश डॉग। उसके बाद में कहा डैश डॉग वाज वेरी फेथफुल। उसके बाद फुल स्टॉप पर डैश फार्मर वांटेड टू बाय डैश हॉर्स। और उसके बाद में कहा बट डैश हॉर्स वाज वेरी कॉस्टली। अब देखिए, आई होप आपने ये भर लिए होंगे 7 ब्लैंक। इन 7 ब्लैंक्स के अंदर यही 3 ऑप्शन आएंगे आपके, कहीं पर ए आएगा, कहीं पर एन आएगा और कहीं पर द आएगा। अब जरा देखिए, ए कहां पर आएगा, एन कहां आएगा और द कहां आएगा, जरा देखते चलते हैं। यही 3 ऑप्शन है। सबसे पहले अब देखिए, वंस देयर वाज अ फार्मर, यानी कि स्टोरी का बिल्कुल मीनिंग तो आपको समझ में आ ही रहा है, बिल्कुल प्रेटी इजी स्टोरी है कि एक बार एक किसान था, उस किसान के पास एक डॉग था और वो डॉग बहुत ही समझदार था, और लेकिन वो किसान था ना जो एक घोड़ा खरीदना चाहता था, बट घोड़ा बहुत महंगा आ रहा था। ये सेंटेंस का, ये छोटी सी स्टोरी का मतलब है। अब देखिए, 2 ब्लैंक मिले आपको। सबसे पहले एक तो ये मिला पहला और एक ये मिला दूसरा। अब हमें इस फार्मर से पहले यहां भरना है और इसी फार्मर से पहले यहां भरना है, यानी कि ब्लैंक के बाद में फार्मर लिखा है और इधर भी फार्मर लिखा है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इन दोनों ब्लैंक्स में अलग अलग आर्टिकल आएगा। वो कैसे, सर पहली बार ए आएगा और दोबारा से यहां पर सर का द आएगा। सर ये तो फार्मर से पहले ही ये दोनों बार, किसान से पहले ही भर रहे हैं, फिर भी यहां ए आएगा वहां द आएगा। उसकी वजह समझें, जब भी कोई नाउन आपकी स्टोरी में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो वो इंडेफिनेट होता है। कैसा होता है वो, इंडेफिनेट होता है। अब ये इंडेफिनेट है तो इसके पहले ए या एन इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे, एन नहीं। एन मैं आपको बताऊंगा कहीं कहां, वो आपको वैसे ऑलरेडी पता है, वोवल साउंड से पहले एन लगाते हैं, अदरवाइज ए ही चलता है। अभी थोड़ी देर में उसको भी देख लेंगे। तो यहां पर ये फार्मर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो इससे पहले ए लगाएंगे, और जब दूसरी बार ये फार्मर आया तो इससे पहले अब ये डेफिनेट बन गया। मतलब ये कौन सा फार्मर, जो कि ऑलरेडी स्टोरी में डिस्कस हो चुका है, वही वाला, यानी हमारी स्टोरी में ऑलरेडी मेंशन है। देखो यार, मीनिंग भी देखो ए और द का। वंस देयर वाज अ फार्मर, एक बार एक किसान था, और फिर उसके बाद में लिखा है एक किसान नहीं है, अब इसका मतलब उसके बाद में लिखा है उस किसान के पास। किस किसान के पास, जो ऑलरेडी मेंशन होगा स्टोरी में, उसकी बात हो रही है, उस किसान के पास। अब ये दूसरा कैरेक्टर आया, दूसरा कैरेक्टर, ये एक, उस किसान के पास एक कुत्ता था, यानी कि ये डॉग पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए जरा, अब ये भी डॉग है, वो भी डॉग है। उस डॉग से पहले ए लगाया, लेकिन यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर द लगाना पड़ेगा। द फार्मर हैड अ डॉग, उस फार्मर के पास एक डॉग था। अब लिखा है डैश डॉग वाज वेरी फेथफुल, वो डॉग बहुत फेथफुल था, बहुत ईमानदार था, बहुत ही वफादार था। कौन सा डॉग, जो फार्मर के पास था वो वाला डॉग, यानी कि डॉग ऑलरेडी मेंशन हो गया, ऑलरेडी डिस्कस हो गया, तो वो पहली बार इंडेफिनिट था, लेकिन यहां आके वो डेफिनेट हो गया, फेथफुल। अब उसके बाद लिखा है डैश फार्मर वांटेड टू बाय डैश हॉर्स, वो जो किसान था ना, कौन सा किसान, जो ऊपर 2-3 बार मेंशन हो गया, वो एक किसान था, उसके पास एक डॉग था, वो वही वाला किसान। तो फिर से यहाँ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द फार्मर वांटेड टू बाय डैश हॉर्स। अब देखो तीसरा कैरेक्टर आया, 3 ही तो कैरेक्टर है इस स्टोरी में, तीसरा कैरेक्टर आया हॉर्स। तो अभी ये पहली बार आया है तो ये कैसा, इंडेफिनिट है, ए लगाओगे। और उसके बाद बट डैश हॉर्स, अब यही तो हॉर्स है, लेकिन वो घोड़ा बहुत महंगा था। कौन सा घोड़ा, जो जिससे किसान खरीदना चाहता था, वो वाला, यानी कि इससे पहले आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। यानी आपने देखा, कोई भी नाउन जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे पहले हम ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन दोबारा उस नाउन का कितनी भी बार डिस्कस हो नीचे, तो उससे पहले क्या हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, है ना। ये तो हमने समझा कि इंडेफिनेट और डेफिनेट क्या होते हैं। ठीक है, पहली बार कोई नाउन आई
तो वो इंडेफिनिट होती है, या तो ए लगेगा या एन लगेगा, क्योंकि यही इंडेफिनिट है। दोबारा उस नाउन का जिक्र हुआ आपकी स्टोरी में, तो इससे पहले क्या द आर्टिकल लिखोगे, क्योंकि ये क्या कैसा हो गया वो नाउन, डेफिनिट हो गया। अब देखते हैं वीकर फॉर्म और स्ट्रॉन्गर फॉर्म क्या है। जहां जहां ए और एन लिखे हैं ना, वैसे एन तो कहीं है ही नहीं क्योंकि बॉल्स एंड आए ही नहीं स्टोरी में, जहां जहां ए और एन है वहां पर आप वन पढ़ के देखिए थोड़ी देर के लिए, और जहां जहां पर द आर्टिकल है ना वहां पर आप दैट पढ़ के देखिए थोड़ी देर के लिए। दैट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो पहली बात तो फार्मर सिंगुलर है इसलिए दैट लगा रहे हैं, तो दीज और दोस नहीं लगा सकते, दैट लगाएंगे। और दूसरी बात दिस होता है तो प्रेजेंट में चल रही है, क्योंकि पूरी स्टोरी कब की है, पास्ट की, इसलिए दैट लगा रहे हैं। जहां जहां द है वहां पर दैट पढ़ के देखिए। देखो जरा 30 सेकंड आपकी स्टोरी में बाल बराबर भी अंतर नहीं आएगा, पढ़ो जरा। पढ़ लिया, कोई अंतर आया जरा सा भी, कोई अंतर नहीं आया। यही होती है वीकर फॉर्म स्ट्रॉन्गर फॉर्म। हम यहाँ पर ए और एन जहां लिखे होते हैं वहां पर वन पढ़ सकते हैं, वन का मतलब ही वही है, और जहां पर द लिखा हो ना वहां पर हम दैट पढ़ सकते हैं, दैट का मतलब ही वही है ना। देखो वंस देयर वाज वन फार्मर, एक बार एक फार्मर था, है ना। दैट फार्मर हैड वन डॉग, उस फार्मर के पास एक किसान क्या था, डॉग था। दैट डॉग वाज वेरी फेथफुल, वो डॉग था वो फेथफुल था। दैट फार्मर वांटेड टू बाय वन हॉर्स, और उसके बाद में लिखा है बट दैट हॉर्स वाज वेरी कॉस्टली। ठीक है जी, तो ये हमने समझा है वीकर फॉर्म और स्ट्रॉन्गर फॉर्म का मतलब। ठीक है जी, अब इसके बाद देख लेते हैं ए इंडेफिनिट और डेफिनिट का मतलब। ये जो ए और एन होते हैं ना, मैं इसे हटाता हूं, एक छोटी सी बात सीखेंगे। ये जो ए और एन होते हैं ना, जब आपको पता ही चल गया ए और एन कि ये दोनों के दोनों इंडेफिनिट होते हैं, उन दोनों का मतलब होता है वन, यानी कि ए और एन इन दोनों का मतलब क्या होता है जी, इन दोनों का मतलब होता है वन, एक, दो के लिए इस्तेमाल नहीं होते। यानी कि तुमको ये बात समझ में आ गई कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है अ बॉय तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूं आई मेट अ बॉय, लेकिन अगर मान लो यहां पर ये बॉय को मैंने बॉयज कर दिया, प्लूरल हो गए, तो इसकी छुट्टी हो जाएगी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। यानी मैं ये चार बातें लिख सकता हूं अ बॉय, ये सब बिल्कुल सही है, लेकिन मान लीजिए अ बॉयज हो गया, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों बातें हो गई, अब मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा हूं, कहीं पर लिखा है द बॉय, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं द बॉयज ये भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ए और एन इनका मतलब वन होता है। अगर कोई नाउन प्लूरल हो गई तो ए और एन हट जाएंगे, लेकिन द आर्टिकल के लिए चाहे वो नाउन प्लूरल हो सिंगुलर हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली नहीं आ रहा क्या उसमें, बेसिकली जो ए और एन होते हैं वो नंबर बताने के काम आता है एक, और द आर्टिकल को नंबर थोड़ी नहीं बता रहा है, वो तो डेफिनेट बना रहा है नाउन को। यानी कि हम क्या देखेंगे, ए और एन का मतलब होता है वन, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। और जो द आर्टिकल होता है ना, द आर्टिकल वो इस्तेमाल किया जाता है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कॉमा चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, पूरा ही लिख देता हूं, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस नाउन होना चाहिए। उसके लिए आपका द आर्टिकल इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि हमने क्या देखा है, क्या सीखा है हमने, ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं सिर्फ, और द आर्टिकल का यूज चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, मटीरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, कॉमन हो या कलेक्टिव हो, प्रॉपर हो, सबसे पहले द आर्टिकल यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, एक ये बात हमने सीखी। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज और है, जैसे अच्छा ये हमने प्लूरल नाउन के साथ में ए और एन नहीं आते, और लेकिन द आर्टिकल तो आ जाता है। लेकिन प्लूरल नाउन के साथ में अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं ए कार, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ए वाटर लिखा, तो इसमें तो ये सर गलत हो जाएगा। सर ए वाटर कैसे होगा, एक का मतलब है एक और वाटर अनकाउंटेबल है, यानी कि ये वाला सही है, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ये छोटी छोटी बातें अभी एग्जाम्पल सेंटर से क्लियर करेंगे इनको सब। ठीक है जी, तो इस स्लाइड को नोट कर लीजिए। अब एक और चीज समझनी है आपको, ए और एन में बेसिकली डिफरेंस। एक चीज बता दूं आपको जो आपके बेसिकली प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस द को कभी दी पढ़ते हैं कभी द पढ़ते हैं। ये कब दी पढ़ा जाता है कब द पढ़ा जाता है जरा देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने इसके सामने लिखूं, ये वर्ड लिखा मैंने टाइगर, और इसके सामने एक वर्ड लिख दिया, कौन सा मैंने, एलिफेंट। ऊपर द टाइगर है और नीचे दी एलिफेंट है। बस उस वर्ड को देखेंगे जिस वर्ड से पहले लगा हुआ है, नाउन जरूरी नहीं है, कोई एडजेक्टिव लगा हो तो। जैसे मैं कहूं कि ही इज अ स्मार्ट बॉय,
ये पहला होगा, लेकिन स्मार्ट की जगह इंटेलिजेंट कर दो तो ए नहीं एन हो जाएगा। ही इज अ स्मार्ट बॉय तो ठीक है, लेकिन एन इंटेलिजेंट आएगा तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो ये बेसिकली जिस वर्ड से पहले यूज किया जा रहा है उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा कि इसको द पढ़ा जाएगा या डी पढ़ा जाएगा। जैसे द टाइगर है और दी एलिफेंट है, द काऊ होता है लेकिन दी ऑक्स होता है, ठीक है। क्लियर है ये? सर लेकिन हम ये प्रोनाउंसिएशन अलग-अलग करते क्यों हैं? कैसे, ये नहीं पता मुझे भाई, ये तो अंग्रेजों ने बनाई है चीजें। ये तो मैं बता सकता हूं कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है ये नहीं बता सकता। ये तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग उनका ही होता है, उन्होंने प्रोनाउंस किए होंगे चीजें कभी, तो उसके बाद अपनी तो उधार की भाषा है ना, अपन ने कौन सा अपने यहाँ मदर टंग है ये नहीं, अपने यहाँ जन्म से 1000-2000 साल पहले तो थी नहीं, अभी ये कुछ सालों पहले ही तो आई है अपने यहाँ, तो अपने यहाँ कभी भी नहीं थी ये। 150 साल पहले। हाँ 300-150-400 साल पहले, बस इससे पहले अपने यहाँ क्या हिंदी और उर्दू, बस दो ही भाषाएं चलती थी। तो इसको द कब पढ़ाया जाता है, दी कब पढ़ाया जाता है, ये हमने देखा। अब हम ए और एन को देखते हैं। सर ए आर्टिकल जो है ना, ए आर्टिकल जो है, जैसे आपको ए ई आई कॉमा ओ एंड यू, ये एक बात है, इन सभी को हम बोलते हैं बेसिकली वोवल्स। अब ये जो वोवल्स है ना, तो हमें बचपन में बताया गया था कि हम एन का यूज ए ई आई ओ यू इनसे शुरू होते हैं उन शब्दों से पहले करते हैं, और बाकी कोई भी वर्ड जो इनसे शुरू नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट हो जाए, उससे पहले ए का यूज करते हैं, एन का नहीं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, बात कोई भी नहीं है ऐसी। बेसिकली ये आपके वोवल्स हैं, वोवल्स, कोई वर्ड वोवल से शुरू हो कॉन्सोनेंट से हो उससे कोई मतलब ही नहीं। वर्ड के बेसिकली प्रोनाउंसिएशन से मतलब है एन, एन यूज होता है, एन यूज होता है बिफोर द वर्ड, बिफोर द वर्ड विच इज नहीं, विच हैज वोवल साउंड, विच हैज वोवल साउंड। और ए यूज होता है बिफोर द वर्ड विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि बेसिकली नोट करें इस बात को, ये हो गया आपका बेस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि ए और एन में बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, एन को यूज करते हैं उस बिफोर द वर्ड विच हैज वोवल साउंड, उस शब्द से पहले जिसमें वोवल साउंड होता है, और ए का यूज करते हैं बिफोर द वर्ड विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। अब इसके अगर एग्जांपल्स लिखे जाएं तो एग्जांपल्स आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे अभी जो आपको बताया, जैसे अ काउ लिखते हो लेकिन एन ऑक्स लिखते हो, ये अंतर है बस इन दोनों, ठीक है। और बच्चों को लगता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कि ये ओ है इसीलिए ओ है, तो वो तो वोवल में आता है, ओ से मतलब नहीं है, आगे जाके और भी वर्ड्स आएंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं एन, यहां भी लिखा जाएगा एन आर, अब ये तो ओ, ये तो वोवल नहीं है ना, ये तो कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहां पर एन आ रहा है, क्योंकि भाई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड या वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसके साउंड से। हमें तो उसका साउंड चेक करना है, किस वर्ड का कैसा साउंड है। इन दोनों में वोवल साउंड है, भले ही एक जगह वोवल है दूसरी जगह कॉन्सोनेंट है, तो हमें ये चीज देखनी है। और काऊ में क्या, उसमें तो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट ही क्या है आपका, लेटर, ठीक है जी। नोट करें इस बात को, उसके बाद में बनाएंगे एग्जांपल्स। एग्जाम्पल सेंटेंस पहला लिखा हुआ है, ही टुक अ पेपर एंड wrote something on it। अब मेरे साथ में नोट कर लीजिए, साथ के साथ नोट करते हैं आप लोग। he took a paper and wrote something on it। दूसरा मैंने लिखा you must send
आवाज ना करें, ठीक है। कैलिफोर्निया, ही स्टडीड एट डैश यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। 6 लिखा है, द चाइल्ड फाउंड डैश सेबी होता है ना, सेबी फुल फॉर्म तुम्हें पता होगा, तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो, बैंकिंग की टर्म है ये तो। बस जल्दी से नोट करें इसे। ये 7 सेंटेंस लिखे हुए हैं छोटे छोटे, ये बेसिकली ए और एन के डिफरेंस को ये खत्म कर देंगे आपके। इनसे आपको पता चल जाएगा कहाँ ए आना है, कहाँ पर एन आना है। पहले सेंटेंस, सॉरी सेकंड से स्टार्ट करते हैं, आपके फिलर्स वाले क्वेश्चन से छोटे छोटे। बेसिकली ए और एन के डिफरेंस को सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। यू मस्ट सेंड डैश SMS टू योर पेरेंट्स एज दे मस्ट बी वरीड अबाउट यू। कोई आपसे कह रहा है आपको कि आप अपने पेरेंट्स को एक SMS सेंड कर दीजिए जरूर, एज, क्योंकि वे आपके बारे में चिंतित हो रहे होंगे, ऐसा। ये मॉडल पढ़ के निपटे अभी हम। ये दिख रहा है मस्ट, क्या बता रहा है ये हमें? कंपल्सन बता रहा है, हाँ जी कंपल्सन बता रहा है, या फिर कोई प्रोबेबिलिटी बता रहा है। देखो यहाँ पर बता रहा है कंपल्सन यहाँ पर, और नीचे वाले में बता रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या 100% चांस है कि वो वरीड हो रहे होंगे, तो आपके बारे में चिंतित हो रहे होंगे। अब यहाँ पर देखा हमने किससे पहले बनना है, SMS। सर ये तो शॉर्ट फॉर्म है, बनी रहे, शॉर्ट फॉर्म हो फुल फॉर्म हो, उससे हमें क्या करना, हमें तो SMS। प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको? SMS, SMS, S। क्या आया यहाँ पर? वोवल आया, और वोवल आया तो यहाँ पर N भरोगे। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है। अब दूसरे में लिखा हुआ है यहाँ पर तो बिल्कुल सेम होगा, ये भी ऐसे शुरू है, ये भी ऐसे शुरू है, लेकिन और दोनों की दोनों शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आर्टिकल अलग अलग आएगा। पहले वाले को बोलते कैसे हो? माई अंकल इज SBI एम्प्लॉय इन कानपुर, एन SBI एम्प्लॉय, एन आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सर ये दोनों तो एस से शुरू हो रहे हैं, फिर यहाँ पर एन आया है और यहाँ पर नीचे वाले में ए आएगा, ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह ये एस से भले ही शुरू हो रहे हैं, किसी से भी कोई भी लेटर शुरू हो, किसी से भी कोई भी लेटर खत्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोनाउंसिएशन से। ये एस से शुरू हो रहे हैं दोनों, होने दो एस से शुरू। तो सर एस तो कॉन्सोनेंट होता है, तो ए तो सही है, लेकिन एन तो वोवल साउंड से पहले आता है, तो वोवल साउंड है इसमें, इसको SBI पढ़ते हो। और इसको क्या, इसको SEBI नहीं पढ़ते, इसको सेबी पढ़ते हो। अब सेबी पढ़ते हो तो सेबी से स आ रहा है, तो यहाँ पर तो ए भर दोगे, यहाँ पर एन भर दोगे। दूसरा लिखा हुआ है, अब ये फिफ्थ वाले को देखना, ये यूनिवर्सिटी। सर ये तो वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो एन आ जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं, यूनिवर्सिटी। इसमें साउंड वोवल, ये लेटर वोवल है, लेकिन इसमें साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा लिख दूं 8वें सेंटेंस पे, जैसे मैं कहूं आई नीड डैश UMBRELLA, मुझे एक छाता चाहिए, तो आई नीड। अब सर ये भी यू से शुरू है, ये भी यू से शुरू है, तो शुरू किसी से भी उससे हमें मतलब ही नहीं है, फिर से हमें तो साउंड से मतलब है। आई ही स्टडीड एट अ यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, लेकिन यहाँ पर आई नीड एन एम्ब्रेला, एन आएगा सर यहाँ पर, भले यू से शुरू है दोनों, जैसे यहाँ पर था एस से शुरू थे, दोनों शॉर्ट फॉर्म थे, फिर भी वहां पर एन आया, यहाँ पर ए। ऐसे ये यू से शुरू है, दोनों के दोनों कंप्लीट वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म नहीं, फिर भी यहाँ पर ए, यहाँ पर एन। अब इसमें देखिए, द चाइल्ड फाउंड डैश 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड, उस बच्चे को रोड पर एक रुपए का सिक्का मिला, 1 रुपए का एक सिक्का मिला। अब ये क्या है सर? 1, तो 1 में क्या है? ये तो वोवल है, और वोवल है तो एन आएगा, नहीं यहाँ पर भी ए आएगा। और यहाँ पर देखा हमने एफ तो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तो फिर यहाँ पर ए आना चाहिए, नहीं यहाँ पर एन आएगा। तो ये हो कैसे रहा है? बेसिकली ये हो रहा है उनके साउंड से। जिस वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हो, प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, और प्रोनाउंसिएशन से ही ए और एन का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स नोट करा देता हूं जो कि, हाँ कहाँ डेफिनेट को? सेम ही कंपनी है, लेकिन वो एम्प्लॉय डेफिनेट कहाँ है? कंप्लेन, मैं आपका नाम लेके बोलूं कि क्या बोलते हैं कि मुस्कान समीक्षा इंस्टीट्यूट में मैनेजर है, तो मैं क्या कर दूं? द मुस्कान, आर्टिकल कभी नहीं आता। कंपनी डेफिनेट है, वो इंसान नहीं।
ये कंपनी तो ये लिखा है ना SBI एम्प्लॉय, तो SBI अकेले होते ही तो कुछ सोचा जाता, वो डेफिनेट हो गई है ना। ये एम्प्लॉय बेसिकली ये दोनों के दोनों वर्ड्स तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए आया है। ये एम्प्लॉय एक कॉमन नाउन है, एम्प्लॉय एम्प्लॉइज, इसीलिए यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ही आएगा, और इंडेफिनिट आर्टिकल में यहाँ एन आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा है। अब हम देख लेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वोवल से शुरू होते हैं, तो वहां पर एन लगना चाहिए, लेकिन उनमें साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए लगाते हैं। उसके विपरीत कुछ वर्ड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें कॉन्सोनेंट है तो ए आना चाहिए, लेकिन साउंड वोवल है इसलिए एन आएगा, है ना। ये नोट हुआ है आपके, ये सारे के सारे ब्लैंक हमने। अच्छा एक रह गया ऊपर वाला सेंटेंस ऐसे आया था कुछ, ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और लास्ट तक ये सी पार्ट है, और नो एरर मतलब ये डी। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है जरा देखिए, समझे। ये टुक आपकी मेन वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, ही टुक व्हाट पेपर, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अब ये पेपर से पहले आपने ए लगा दिया, जबकि पेपर तो मटेरियल नाउन है। इसका मतलब है आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं, अ मिल्क, आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं, एक दूध। अब ये पॉसिबल है क्या? अ मिल्क, अ वाटर, अ सैंड, सैंड मतलब रेत होता है, तो क्या रेत को गिन सकते हो? ये तो मटेरियल हो गया। अ राइस, अ व्हीट, एक गेहूं, नहीं सर ये तो मटेरियल है, और मटेरियल है तो मटेरियल से पहले ए या एन कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है वन, और वो मटेरियल है, मटेरियल को गिन रहे हो आप? नहीं। तो सर जैसे ये गलत हुआ ना, अ मिल्क, ये बिल्कुल गलत होगी बात, सिमिलरली ये भी गलत होगा। अब इसको सही करने क्या ए को हटा दें? क्या हटाना नहीं है, अभी मीनिंग है ही टुक अ पेपर एंड रॉट समथिंग ऑन इट, उसने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिखा, तो एक मीनिंग चला जाएगा अगर ए हटा दिया तो यहाँ पर लिखेंगे, या तो लिख दीजिए आप PIECE, पीस ऑफ लिख दो। तो देखो हमने ए फिर किसके लिए? पेपर के लिए नहीं, ए आ गया पीस के लिए, और पेपर क्या बन गया फिर? पेपर ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, खत्म। पीस ऑफ भी लिख सकते हैं, पेज ऑफ भी लिख सकते हैं, और शीट ऑफ भी लिख सकते हैं। पीस ऑफ को ही प्रेफर कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। यानी कि ही टुक अ शीट ऑफ पेपर, ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, एंड ही टुक अ पेज ऑफ पेपर। पेपर तो मटेरियल है, ये तुम्हारे नोटबुक में जो है ये पेजेस हैं, पेपर नहीं है। पेपर तो अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है। देखें यार लिखा हुआ है कहीं पर, अब ये दो रूल हैं इससे छोटे छोटे, ए और एन के, इसके बाद में ये ए और एन आर्टिकल खत्म, फिर द आर्टिकल को स्टडी करेंगे। लिखा हुआ है सम वर्ड्स which start from a vowel, which start from a vowel but have a consonant sound. अब डैश लगा के उन वर्ड्स के नाम। यूनिट, यूनिक, यूटोपिया, यूनिक, यूनिट, यूटोपिया, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनिट, यूनियन, यूनिवर्सिटी। अच्छा यूनिट तो हो गया, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूलॉजी 1। अच्छा दो बार क्यों आ रहा है ये? यूरोपियन यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर लिख दीजिए आप यूलॉजी, EULOGY, लॉजी, यूरोपियन एंड 1 एटसेट्रा। ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद में आप दूसरा देख रहे हैं, इसका उल्टा, some words which start from a consonant
कॉन्सोनेंट बट हैव अ वोवल साउंड। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं उनको और देख लेते हैं। आर हेयर एरेस ऑनेस्ट ऑनर ऑनररी and words starting with, यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन सही सूटेबल नहीं है, यहाँ पर विद करिए आप। विद सही सूटेबल प्रीपोजिशन है। सम वर्ड्स विच स्टार्ट विद अ वोवल, ऐसे विद प्रीपोजिशन सूटेबल है यहाँ पर। स्टार्टिंग विद FHL, L, बस इतना नोट करिए जल्दी, फिर बातें करते हैं। बिल्कुल आसान है। रूल नंबर 1 में हमने लिखा है सम वर्ड्स विच स्टार्ट विद अ वोवल, कुछ शब्द जो वोवल से स्टार्ट होते हैं बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन उनमें साउंड कॉन्सोनेंट है। तो भले ये वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सभी के साथ क्या एन नहीं ए आर्टिकल आएगा इन सभी के साथ। जैसे यूनिट, यूनिट किसी भी चीज को मेजर करने की यूनिट है ना। यूनिक आप जानते हैं, यूनिक अद्भुत नायाब। यूटोपिया का मतलब होता है राम राज हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको बोल जाता है एन इमेजिनरी वर्ल्ड। इमेजिनरी वर्ल्ड इसका मतलब होता है, इमेजिनरी इसलिए कहते हैं वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, कोई ऐसी जगह जहां पर सब कुछ ठीक ठाक हालत में हो, कोई बीमार ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई परेशान ना हो। ऐसा कहीं हो सकता है क्या धरती पर? कहीं नहीं। तो भाई ये तो इमेजिनरी हो गया। तो एन इमेजिनरी वर्ल्ड यूटोपिया। यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, यूनिफॉर्म आप जानते हैं, यूजफुल उपयोगी होता है। यूनियन मतलब क्या? यूनियन आप जानते हैं, हाँ ड्राइवर्स की यूनियन होती है, हर चीज की यूनियन होती है, मतलब संगठन। यूओलॉजी आप जानते हैं, यूओलॉजी क्या होता है? ये प्रेस, तारीफ। यूओलॉजी ईयू से आया था, ईयू मतलब अच्छा, लॉजी मतलब क्या? तारीफ करना। तो यूरोपियन आप जानते हो, अ पर्सन हु बिलोंग टू यूरोप, जो यूरोप से बिलोंग करता है। वन का मतलब एक। तो इन सभी के साथ ये वोवल से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी इनके साथ एन नहीं ए आएगा। और दूसरा हमने देखा सम वर्ड्स विच स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट बट हैव अ वोवल साउंड। ये जितने भी वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे एच से हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या बोलते हैं एस से हो रहा है, आर से हो रहा है, एम से, एन से। तो ये कॉन्सोनेंट ही तो है। तो कॉन्सोनेंट है तो फिर तो यहाँ पर ए आना चाहिए, लेकिन ए नहीं। इन सभी के साथ क्या आएगा? एन आएगा। आर, एक घंटा, जैसे मैं कहूं कि मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, आई विल कम बैक इन डैश आर, इन एन आर। एयर का मतलब होता है किसी गद्दी का उत्तराधिकारी, जो बारिश होता है ना उसको बोलते हैं एयर, और इसका प्रोनाउंसिएशन एयर के जैसा मतलब वोवल है ये। और एयरस वो सी का फीमेल वर्जन, ये होता है सर मेल और ये होती है सर फीमेल। हाँ, जैसे किसी भी राजा की गद्दी पर उसकी बेटी बैठे तो उसको बोलते हैं क्या? एयरस, और बेटा बैठे तो ये मेल होता है, एयर। ऑनेस्ट आप जानती हो, ईमानदार होता है। ऑनर मतलब आप जानते हैं सम्मान होता है। ऑनररी, ऑनररी को बोलते हो अवैतनिक पद, मतलब अवैतनिक कोई ऐसी पोस्ट जिस पर सैलरी बहुत कम है या नहीं है, लेकिन उस पर काम बहुत जा रहा है। बेसिकली सम्मान पूर्वक कोई पद होता है। बाकी ये वर्ड्स एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, एलएलबी, जानते हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड वर्ड्स, और वो शब्द स्टार्टिंग विद किससे स्टार्ट होते हैं? जो शॉर्ट फॉर्म्स, जो एक्रोनिम्स होते हैं वो किससे स्टार्ट हो? एफ से स्टार्ट हो। जैसे अभी था FIR तो एन लगाया। एच से स्टार्ट हो, एल से, एम से, एन से, एस, आर, एक्स, इनसे स्टार्ट होते हैं। और उनको क्या, उनको उस वर्ड को सेपरेट नहीं पढ़ा जाता, उनको उस इन वर्ड से शुरू हो रहा है। जैसे एक्सरे स्टार्ट होता है, एक्सरे। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक एक्सरे मशीन है, आई हैव एन एक्सरे मशीन, ठीक है, तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर क्या एन का उपयोग करेंगे। ठीक है जी, चलिए
तो ये हमने ए और एन का बेसिक यूज देख लिया, आर्टिकल का बेस भी समझा। आज के बाद ये ए और एन को डिस्कस नहीं करेंगे, अब कल से द आर्टिकल डिस्कस होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो।